6 लाख में बेच दिया गया था। पुलिस वालों की हेल्प ली लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की, उल्टा मेरे ही भाई पर FIR जो है ना वो मुकदमा जारी कर दिया। तू कौन है? मैं अली आदर सुनिया रहता हूँ। अपना काम कर। आपका बयान रिकॉर्ड पुलिस ने किया? नहीं, मेरा पुलिस ने जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम होती है। कहते हैं कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, लेकिन यहाँ पे तो जुल्म बढ़ रहे हैं। हाफजाबाद का एक इलाका है सुइयावाला, जहाँ पे एक गरीब मेहनत कश की जो बच्ची है, वो जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, जब वो ट्यूशन पढ़ के घर से निकलती है तो उसको अगवा कर लिया जाता है। अगवा करके उसको एक काबा खाना के ऊपर जो है वो मुबैना तौर पर बेच दिया जाता है। वहाँ पे उसके साथ जुल्म और ज्यादती होती है, उसके बाल काट दिए जाते हैं। लेकिन हमारी पुलिस जो है वो ना तो मुल्जमान को पकड़ती है, ना वो काबा खाने वालों को पकड़ती है, ना इस बच्ची के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाले मुल्जमान को पकड़ती है। उल्टा इसके सगे भाई के ऊपर जो है वो FIR दे देती है, जेली मुकदमा बनाकर। मेरे साथ में वो बच्ची मौजूद है जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। एक गरीब जो वालिद है वो अपने बच्चों को कितनी मुश्किल और कितनी परेशानी में और आजकल के महंगाई के दौर में किस तरीके से वो पढ़ाता है। तो जब उसके बच्चे या बेटियां 62 लोग अब उठाकर ले जाएंगे तो जंगल का कानून होगा। इससे बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? समिया सैफ। समिया, ये मुझे बताओ कि ये वाकया कब का है, पूरी तफसील से बताओ, और आपके साथ क्या क्या हुआ जो आपने मुझे पहले बताया है। 28 मई को जब मैं एकेडमी से वापस आ रही थी तो मतलब मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया था। 2 औरतें थी, एक लड़का था और एक ड्राइवर था, ठीक है। और मुझे बैठाकर मुंह के ऊपर कपड़ा रख कर और बेहोश करके मुझे एक इलाके में ले गए थे, पिंडी फटियाँ वाली साइड पर, ठीक है। और वहाँ जाकर मुझे एक औरत के हाथ दिए था, वहाँ मुझे मेरे साथ ज़्यादती भी होती रही। और जब मैंने शोर मचाने की कोशिश की और मुझे मारा भी गया, सर में भी, गर्दन और कमर में भी, और उसके बाद मेरे बाल भी काट दिए गए। जब मेरे घर वालों ने पीछे से शोर मचाया और मेरी आपसे विनती है कि मेरी अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा, आप जो मुल्जमान आपको उठाकर ले गए थे, जिन मुल्जमान ने आपको अगवा किया, उन मुल्जमान को आप पहले से जानते थे? जी ना जी, वो हमारे मोहल्ले की 2 औरतें हैं और एक लड़का है, और जो ड्राइवर था मैं उसे नहीं पहचानती। उन मोहल्ले की औरतों का आपके साथ पहले कोई राब्ता, या उस लड़के का या उस ड्राइवर का? ड्राइवर का नहीं था और ना लड़के का, तो वो मोहल्ले का था। जो उसकी बेटी थी ना, फाइजा, वो हमारे घर आती जाती रहती थी। आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद मजदूरी करते हैं। अच्छा, जब आप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने आपकी किस तरीके इन लोगों की किस तरीके से हेल्प की? जब आपको बरामद किया गया उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मेरे पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की, उल्टा इन्हें गालियां देते थे और भगा देते थे, कोई मदद नहीं की। और जब मुझे बरामद किया गया, कोई मेरा मेडिकल नहीं हुआ और कोई कुछ, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। नाज़रीन, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बच्ची को जब बरामद करवाती है पुलिस किसी के चुंगल से भी, तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है। लेकिन वो बता रही कि मेरा मेडिकल भी नहीं हुआ, ना मेडिकल हुआ है ना ही इसका बयान। आपको अदालत में जब ले जाया गया, वहां पे उस ले जाने से पहले क्या बात हुई आपके साथ? कोई नहीं, उन लोगों ने कहा था कि अगर आप लोगों ने आपने मेरे मतलब हमारे साइड पे बयान ना दिया तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर किस तरह का बयान? किस तरह का बयान? कि बयान ये आपने देना है कि मेरे घर वाले मुझे मारते थे और मैं दारुल ईमान जाना चाहती हूँ। अगर आपने घर गए तो हमने आपको मतलब किन लोगों ने आपको डराया? वो जिन्हों के हाथ मुझे बेचा गया था। और ये जो लोग आपको अगवा करके लेके गए थे, उन लोगों ने आप लोगों के साथ कोई राब्ता किया? आप लोगों के घर आए या आप लोगों के फैमिली के साथ कोई मिन्नत समाजत की या अपनी गलती को मानने के लिए कोई बात की? नहीं, मेरे जब पीछे चाचू लोगों ने उन पर प्रेशर डाला ना, तो उन्होंने बताया था कि आपकी बेटी दारुल ईमान है। उस वक्त उन लोगों ने मुझे दारुल ईमान, घर वालों को तब पता चला कि बेटी है? जी। अच्छा, तो पुलिस में खास तौर पर हम पुलिस, आपको पता है हमारे माशरे की में उसका एक बड़ा अच्छा मकाम है, हमारी वो मुहाफ़िज़ है। SHO का क्या किरदार था, या इसमें जो तफ्तीशी थे या जो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे अफसरान, उनका क्या किरदार था? उनका ये किरदार था कि जब हम उनके आगे पेश हुए थे, जब अपनी हमने मतलब बात सुनाई थी, तो उन्होंने बात तक नहीं थी सुनी, ओनली हमें गाली दी थी। चाचू लोगों को भी गाली, भाई को भी गाली दी थी, और उल्टा भाई पर ही एक्शन लिया था उन्होंने। अच्छा, जब आप बरामद होके आ गई हैं, फिर पुलिस के पास गई तो उन्होंने फिर आप जब खुद गई तो उन्होंने क्या किया? गाली दी है और कुछ भी नहीं। किसने गाली दी है? जो SHO था, जो वहाँ पे बैठा हुआ था। क्या कहता है? वो उल्टा यही कहता है कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब आप लोग हमें मीडिया की धमकी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उल्टा गाली देकर वहाँ से हम चुपचाप वापस आ गए थे।
नाज़रीन, ये बच्ची की आपने दास्तान सुनी, इसके वालिद को भी बुलाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप भी आ जाएं जनाब, और उससे भी पूछते हैं कि हकायक जो है वो क्या थे। पुलिस ने खास तौर पर पुलिस का यहाँ पे किरदार बनता है। आप आ जाएं बाबा जी। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਰੇਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਐ ਸੋਚੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ FIR ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਨ, FIR भी साढ़े कटा। नाज़रीन, ये वो वालिद है, ये कितना बेबस है, ठीक है, कितना बेबस है। वो कहता है कि हम पुलिस के पास गए हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। बेटी का जब वो वापस आई है तब हम पुलिस के पास गए कि इसका मेडिकल करवाया जाए, इसका टेस्ट करवाया जाए, लेकिन किसी ने नहीं किया। और ये मुझे बता रहे थे कि SHO आगे से गालियां देता है। और ये एक केस नहीं है, इससे पहले भी आपने सोशल मीडिया पर देखा था, यही SHO है, यही पुलिस है। मैंने खुद वो वीडियो जो है वो चैनल पे भी चलाई और सोशल मीडिया पे भी दी। वो किस तरीके से एक बच्ची जो है 3 साल उसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती हुई थी, उसकी वालदा के साथ क्या बिहेवियर करता है, और वो तफ्तीशी अफसर जो खातून है वो क्या बिहेवियर करती है। इसमें जो तफ्तीशी अफसर थी उसका नाम आपको पता है? नहीं, उन्होंने कोई औरत मेरे आगे रखी नहीं थी। जो तफ्तीश कर रही थी पुलिस है? नहीं। आपके साथ तफ्तीशी अफसर ने कोई रब्ता किया? जी कोई रब्ता नहीं किया, किसी किस्म का रब्ता नहीं। जो पंजाब का कानून है, बाकी सूबों का मुझे नहीं पता, यहाँ पे औरत के केस को औरत ही टैकल करती है, लेकिन उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे मुकदमे का तफ्तीशी कौन है, क्योंकि ये जब थाने जाते हैं तो SHO की बदकलामी इनका इस्तकबाल करती है, उसकी गालियाँ इसका इस्तकबाल करती है। अब आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती किया, जिन लोगों ने मुझे बेचा, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जैसे मेरे साथ जुल्म हुआ उनको भी ऐसे ही मतलब किया जाए, उनको पकड़ा जाए। नाजरीन, ये एक दास्तान है, लाखों दास्तानें, हजारों दास्तानें पाकिस्तान में मौजूद हैं, और अवाम की हिफाजत का अलम उठाने वाली पंजाब पुलिस, में नहीं कहता सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे जो बदकिरदार और करप्ट लोग हैं, कम से कम IG पंजाब को और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को इन लोगों की तरफ देखना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो काली भेड़े हैं हमारे पंजाब पुलिस में, उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। बहुत